अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कमिश्नर कराची की जानिब से कराची की 12 अहम शाहराहों पर जो है वो चिंची रिक्शाज और रिक्शाज पर पाबंदी आयद की गई, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि कराची की जो अहम शाहराहें हैं उन पर जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। और काफ़ी अर्से से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जो रिक्शाज हैं, स्पेशली ये जो चिंची रिक्शाज हैं, ये गैर कानूनी है और उन पर पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें सड़कों पर चलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब जो कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अवाम की जानिब से भी एक रद्द अमल आ रहा है और जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख रहे हैं। इस दोनों को सुनने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आपकी स्पीच सुन ली, आपने ये सब कुछ तो बोल दिया कि चिंची बंद हो गई है और कुछ दिनों में दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर है पुलिस वालों को भत्ते मिल जाएंगे कुछ दिनों में, आपको नज़र नहीं आ रहे? नहीं, वो तो थोड़े बहुत हैं, वो फुल उसमें नहीं है क्वांटिटी में। ठीक है, दूसरा ये है कि ये बंद तो कर दिया, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट क्या किया गवर्नमेंट ने? यही तो सवाल है, यही तो बोला है मैंने, आपने मेरी तकरीर अच्छा, में थोड़ा सा नहीं सुना। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इनको बंद कर रहे हैं, बंद करने से पहले आप उसका सब्स्टिट्यूट निकालें, फिर आप इन चीज़ों का अलाउ करें, इसलिए कि आपने कुछ निकाला नहीं तो पब्लिक जाएगी किससे? अच्छा, ये ट्रैफिक में की जो रवानी मुतासिर होती है उसमें तो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ना। इनका कोई अपना दीन ईमान होता नहीं, जहाँ इनका दिल करता है मुड़ जाते हैं, जहाँ इनका दिल करता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ कानून की पाबंदी होती है, डबल सवारी की पाबंदी, तो डबल सवारी पे आपको कौन नज़र आता है? एक या दो शख्स, वो भी गलियों के अंदर, मेन रोड पे कोई नज़र नहीं आता। तो कानून को अप्लाई करने का तरीका होता है, जब वो जुर्माना लगाएंगे, जब आप उसको हैवी जुर्माना लगाएंगे तो कोई किसी की मजाल नहीं है कि वो आउटलाइन होकर जाए। लेकिन मसला ये है ना, वही मैं कह रही हूँ कि उस तरीके से हुक्मनामा जारी हो गया, अमल नहीं हो रहा उस पर। अमल, देखिए, अमल इसलिए नहीं हो रहा कि पब्लिक को भी जाना है अपने घर। ठीक है, पब्लिक कैसे जाएगी? उस ऐसे रूट्स जहाँ पे कोई चीज़ जाती ही नहीं है तो पब्लिक अल्टीमेटली उनको प्रेशर डालेगी कि यार चलो चलो चलो, निकाल लो निकाल लो। वो भी निकाल लेते हैं और वो पुलिस कांस्टेबल को 50, 100, 200, 300 रुपये दे देते हैं और वो पुलिस कांस्टेबल उनको वो कर देते हैं। मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करूँगा, जो कि कराची को बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास कर दिया कराची को। बहुत खूबसूरत हुआ करता था, अगर वो चाहे तो पहले सब्स्टिट्यूट निकालें, बोलें ये देखो तुम लोग के लिए बस खड़ी कर दी, अब तुम लोग रिक्शे बंद कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कराची शहर में कमी है, बसेस हैं लेकिन तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सॉरी, एक और चीज़ मैं ये बताऊँगा कि रेड बस स्टार्ट की पब्लिक के लिए, सब पब्लिक खुश हो गई कि चलो एक चीप प्राइस में एक अच्छी सर्विस मिल गई। उसके अंदर फिर उन्होंने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि बेचारा गरीब ट्रैवल ही नहीं कर सकता। ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कराची के शहरी जिसका सामना जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? जी बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? जी गारमेंट काम करता हूँ। गारमेंट का काम करते हैं। चिंची रिक्शास वगैरह में सफ़र करते हैं या बसेस में सफ़र करते हैं? चिंची रिक्शे में करते हैं। क्या वजह है इसकी? ये असल में इसमें सहूलत है और आसानी से भी मिल जाती है और इसका किराया भी काफ़ी कम है। ठीक है। और बस में ये है कि बंदा तंग होता है और उसमें जेब वगैरह भी कट जाती है, बंदा परेशान भी होता है। रिक्शों में नहीं कटती? नहीं, रिक्शों में नहीं कटती। रिक्शा में मेरी दोस्त का फ़ोन छीना था, गिर गया होगा, कट नहीं गिरा नहीं था, छीना था। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब हुकूमत की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी आयद की गई है रिक्शों पर, उसके बावजूद भी ये सड़कों पर तो हमें खुलेआम नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब इस बारे में तो मुझे आप बता रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कम हो गए, पता नहीं, मैंने कहा शायद कोई और। सड़कें थोड़ी चाराएं खुली खुली लग रही हैं। नहीं, खुली खुली तो नहीं है, वैसे रोडें तो पहले से ही ख़राब हैं, काफ़ी सालों से बनी नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो रोडें ख़राब हैं। आप पीछे देखो ना, ये पीछे आप नज़र आ रहा हो, ये पीछे रोड इतना टूटा हुआ, डंपर वालों ने तोड़ दिया है, उसकी वजह से रोड जाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। कौन सा वाला? यही चिंची जो बंद हो रहे। चिंची रिक्शा चलाते हो? कहाँ है रिक्शा? अभी भी चला रहे हो? अभी नहीं चला रहा, खड़ा हुआ है। तो ये इतने हमें नज़र आ रहे हैं चलते चलाते हुए। यार चलाते हैं, बंद कर देते हैं, चलान करते हैं, इतना चलान करते हैं कि गरीब बंदा रोज ही नहीं कर सकता। तो ये तो वैसे गैर कानूनी है ना, ये तो आज की बात तो नहीं है। अगर गैर कानूनी था तो ये रोड पे शुरू से नहीं आने देते। ठीक है, इसको छोड़ा है, खुली छूट दी है, लोग रोजगार कर रहे हैं। आपके देखने के सामने के लोग ऐसे रोजी कर रहे हैं जो परेशान है बेचारे। ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ ना कि जिस तरीके से ये जैसे तुमने बात की कि रोड पर आने ही नहीं देना चाहिए था, हमने देखा है चिंची रिक्शा वाले अलग ही बदमाशी में होते हैं। भाई हमारे पास रूट परमिट है, हम तो चलाएंगे। नहीं, कोई बदमाशी में है उनके साथ करो, जो नहीं है देखो कि अभी जिनके हालात नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, वो
रोजी का तो करनी है ना, सही हिसाब चलाना है, अपने बच्चों के साथ हर चीज को देखना है। अभी जो ये नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, खुद बताओ। तो और भी तो अल्टरनेटिव है ना, गैर कानूनी काम जरूर करना है। आप कोई बंदा यहाँ पर चरस बेच रहा है, आप बोलेंगे उसका रोजगार है, लेकिन है तो गलत काम ना। नहीं, जो गलत है ना, देखो ये गलत है, ये आराम सुकून से अपनी रोजी कर रहे हैं, सही है, अपना अड्डा देते हैं, अड्डा भरते हैं, तो इसका पैसा एक के बाद नहीं होता, सही इसका अड्डा होता है 500 400, हर किसी का अपना हिसाब होता है। मतलब एक दिन का 400-500 रुपए होता है। हाँ सही है, हम अड्डा भरते हैं, रोजी करते हैं, यहाँ से जाते हैं, ट्रैफिक वाले चालान करते हैं, तो हम चालान भरते हैं। चालान किसके पास जाते हैं आप बताओ। तो मुझे बताओ, चालान भरते हो या वैसे ही चाय पानी देते हो? चाय पानी नहीं, चालान 1020 रुपए का कम से कम। आप खुद ही बताओ, चालान भी भरते हैं फिर भी जलील हैं तो हम लोग हैं। ये नहीं करेंगे तो क्या करें। अभी जो पढ़ा हुआ नहीं है तो वो ये रोजी कर रहे हैं, आपको पता है। क्या करते हो? रक्षा चलाते हैं बाजी। तो ये रिक्शा चलाने पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है जी, रिक्शा चलाने पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी आयद कर दी गई है। कल 2 टैंकर वालों ने बंदे हमारे बोला रक्षे वालों का गलती है। यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे कोई मर जाए, पुल वुल इन्होंने तोड़ दिए इस रोड की वजह से। हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, ना कंपनी में जगह मिल रहा है ना कहीं और मिल रहा है। नहीं तो एक काम है ना, जैसे गैर कानूनी है, तो शुरू से ही पता था ना कि ये जो चिंची रिक्शाज हैं या जो रिक्शे हैं, ये सड़क पर चलाने से पर या शाहराहों पर चलाने पर पाबंदी है। ये तो पहले ही पता था, जब काम शुरू किया था तुम्हें तब भी पता होगा। इन्होंने ये निकाले क्यों? अभी 25 मॉडल फिर नया निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? फिर एक ही दफा बंद करना है तो बंद करें ना। हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, हमारा रोज घर का रोजगार इसमें, आप हम जब कहाँ ये जाएंगे? अच्छा, वैसे मुझे बताओ, महीने के एक दिन के कितने पैसे हो जाते हैं? एक दिन के यही 2000-2500 रुपए हो जाते हैं। जो मालिक का 1500 निकालते हैं वो उसको देते हैं, 1000 रुपए गैस का निकालते हैं। हम घर क्या लेके जाएंगे? तो घर क्या लेके जाते हो? कुछ तो बचत होती होगी ना। जो अल्लाह के बस में होता है वो लेके जाते हैं, जो तो नसीब में होता है हमारे। अब ये बताओ, ये जो पाबंदी लगा दी गई है उसके बाद अब रिक्शे उस तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि हमें तो नजर आ रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे पहले मजमा लगा होता था रक्षों का, अभी दिखाओ कहाँ है मजमा। तुम लोगों ने ट्रैफिक जैम की होती थी, यहाँ से गाड़ी निकालना माल हो जाता था। अजी इधर इस रोड पे कभी ट्रैफिक जाम ही नहीं हुआ। बस करता वो देखो हूँ, उस रोड पे देखो कितना ट्रैफिक जाम है। नीपा पे तुम कह रहे हो कभी ट्रैफिक जैम ही नहीं हुआ? वो यहाँ पे कहाँ हुआ, कितना जाम है आप खुद देखो। ठीक है जी। ये जो रिक्शास पर कराची की 12 अहम शाहराहों पर पाबंदी आयद की गई है, इस पर आवाम की राय भी ले रहे हैं और उन लोगों की राय भी ले रहे हैं जो कि ये रिक्शा चलाते हैं, ताकि दोनों का मौक़िफ़ हमारे सामने आ सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इन चिंची रिक्शों की और इन रिक्शास की, जो कि कराची की ट्रैफिक में आप कह लें कराची की ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर करते हैं। इस पर आवाम और रिक्शा ड्राइवर्स की क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे ही बताएं, आप इस बात को मानते हैं कि ये जो चिंची रिक्शे और ये जो चीज़ें चल रही हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है? बहुत ज़्यादा होने लगी है। बेसिकली इसके पीछे बिहाइंड जो केस वो ये है कि जो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी है, उन्होंने जो ये रिक्शे दी हैं ना, एक्चुअली इनको डेली वेजेस पे दिए हैं। उनका जो ना वो दुकान उनकी चल रही है और पीस आवाम रही है बेसिकली। ऐसे ठीक ही है, ना, आवाम तो हमेशा से ठीक जिसकी आ है। रही है और अब ना। अगर ये देखें, ये रोड भी बंद है, ठीक है। सुबह में बच्ची को स्कूल छोड़ता हूँ, यकीन जाने जो रास्ता मुझे 5 मिनट में लगता था ना चिंचे रिक्शे की वजह से, और इस ट्रैफिक इसी वजह से मुझे आधा घंटा लगता है सिर्फ बच्ची को स्कूल ड्रॉप करने में। ठीक है, सही है। मुझे खुद चिंची वाले ने बताया, मैंने कहा इतनी कैसे आप लोग ले रहे हो ये चिंचियाँ? कहने सर हम क्या करें, हमें सिर्फ 1000 रुपया जमा करना पड़ता है, हमारा रोजगार चल रहा है और बढ़ रही है। जबकि गवर्नमेंट ने बसेस निकाली हुई हैं, ठीक है, ऐसा ही है। उसके बावजूद भी ये सिर्फ अपना दौर अच्छा, चला लोग रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे कुछ बसेस तो जो है वो आपको मेन स्टॉप्स पर उतार देती हैं, आप उस स्टॉप से घर तक जाने के लिए जो उनको सफर करना पड़ता है, लोग कहते हैं हम चिंची रिक्शास पर बैठ जाते हैं कि चलो 20 रुपए 50 रुपए दे के हम सुकून से अपने घर पहुंच जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अप्लाई हो, ठीक है, तो रोजगार भी चल सकता है, इन गरीबों का भी कुछ हो सकता है, पर इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट काम करवाना गवर्नमेंट का है, ऐसा ही इन लोगों का नहीं है। ये लोग तो अपना रोजगार करते हैं ना बेसिकली, लेकिन ठीक ये है। जो इन्होंने पाबंदी आयद की है उसके बावजूद ये रिक्शे हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई रूल नहीं है खड़ी करने का, इनके कोई जगह हो ना प्रॉपर खड़ी करें, 2-3 चिंचियां आए फिर आवाम बैठे और जो ना वो जाए, इस तरह की कोई चीज नहीं है। जिसको जहां दिल करता है ना वो रोड पे खड़ी कर देता है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, कोई जो ना वो चीजें आ रही है, वो ब्लॉक हो जाए, कोई किसकी डेथ हो जाए, फिर पता नहीं चलता सर। ऐसा ही है जी। और कराची शहर में जो बढ़ते हुए हादसा आता है, उनकी बुनियादी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई क्या करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ, क्या काम करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कौन सा? ये चिंची चिंची रक्षा। कब से चला रहे हैं?
मैं 5 साल से चला रहा हूँ। 5 साल से चला रहे हैं, तो 5 साल में कितनी दफा आपका चालान हुआ है, कुछ याद है? हुए 5-5 हजार के भी चालान हुए हैं, 10 हजार के भी हुए, 15 हजार के भी हुए। तो चालान क्यों होते हैं? चालान इसी वजह से होते हैं, चल रहे हैं। जब एक टैक्स परमिट वाली गाड़ी है, जब रोड पे निकल गई, इतना बड़ा चालान मजदे का रख किसी टम्पर का किसी का नहीं हुआ। रिक्शे की थी ना, आप वो रिक्शे को आप लोगों ने बना लिया 8 सीटर 9 सीटर। आपने ये उस रिक्शे को- 4-1+ की गाड़ियां हैं, 4 सीटर लेके जाते हैं। इसको कोई 11 सीटर तो हमने नहीं बनाया हुआ। आप देखे ना, अगर ये जो हुकूमत ने निकाला है ना, या ट्रांसपोर्ट ने निकाला है या कंपनियों ने निकाला है, ये उसको ही सोचना चाहिए था। अगर इसको बंद करना था तो निकाला क्यों? वैसे ही अभी कोई गरीब कहाँ से मजदूरी करके, कोई घर के जेवरात बेच के रक्षा ले आया, कोई कुछ करके, उनकी गलती तो नहीं है। रिक्शे जो है वो यहाँ से चल रहे हैं, लोग यहाँ पर सफर भी कर रहे हैं, और जो रिक्शा चला रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके रिक्शे खड़े हैं वो बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। रक्शे चलने चाहिए, रक्शे पे बड़े लोग परेशान हो रहे हैं कल से। क्या परेशानी हो रही है? सवारी नहीं मिलती, मजदूरी टाइम पे नहीं पहुंच सकते, मजदे वाले चलाते ही नहीं है, टक टक करते हैं आगे से, फिर बदतमीजी भी करते हैं। वो गाड़ी भरेगी तो जाएंगे, ये छोटा रक्शा हम इसके ऊपर जाते हैं, जल्दी तो भर जाता है। जल्दी पहुंच जाते हैं, अपनी ड्यूटी पहुंच जाते हैं, मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। तो ये आसानी है, आप लोग कह रहे हैं इनको बंद नहीं होना चाहिए? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, तो ये जो बिल्कुल बाकी नहीं। लोग चला रहे थे, बसेस चला रहे हैं या ये गाड़ियां बसों चला वाले रहे बोलते हैं, बड़ी बसों वाले बोलते हैं उनको बंद तो होनी चाहिए। मुश्किलात होती है ना, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। नहीं, कोई जाम नहीं रहती, सब लोग अपने अपने मामूल में। इनको अभी याद आ गया 4 साल बाद, पहले चलते रहे, इतने लाखों करोड़ों रुपए के रक्शे खरीदे लोगों ने। अच्छा, अगर इसका कोई मुतबादिल आप लोगों को दिया जाए? नहीं, कोई नहीं देते, ये सब बोलते हैं, फिर देने में 5 साल लग जाएंगे। अगर नहीं दिया नहीं नहीं नहीं, ये रक्शे बेहतरीन है, फैमिली के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। क्या वहाँ आप कह रहे हैं नहीं बंद होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप चिंची रिक्शास पर सफर करते हैं? नहीं मैम। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि शाहराहों पर चलने चाहिए जिस तरीके से अब ये इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और जिस तरीके से दंदनाते फिर बंद होने चाहिए? नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों का काफ़ी रोजगार लगा हुआ है अच्छा, इससे। बसेस वगैरह भी तो है ना, लोग बसेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक तरीके से शॉर्टकट भी है, लोग जल्दी पहुंच जाते हैं अपनी मुसाफिर जगहों पे जहाँ पहुंचना होता है इन तो लोगों आपको को। लगता है बंद नहीं होने चाहिए? नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए। बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो इस अहम फैसले पर अपनी क्या राय जो है वो दे रहे हैं। भाई क्या करते हैं आप? मैं यहाँ काम करता हूँ। काम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है बहुत ख़राब है, बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। एक अहम वजह जो है ये चिंची रिक्शास भी हैं। आप समझते हैं इसको वजह, या आपको लगता है नहीं ये चिंची रिक्शास ठीक हैं? नहीं, जिंसी रिक्शा तो ठीक है, इसमें जो है ना आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम बनती है, और ये वक्त पे जो है ना नहीं मिलते। तो ये जो हर जगह मुड़ जाते हैं जहाँ इनका दिल करता है भी गैर कानूनी, उसके बावजूद भी ये चल रहे हैं, इतने सालों से चल रहे हैं। तो आप खुद इनसे पूछे ना, मालूमात करें। अभी और ये तो कमिश्नर कराची ने पाबंदी लगाई है, लेकिन लग तो नहीं रहा कि पाबंदी लगी हुई है। कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है, ये तो चल रहे हैं। चल रहे हैं। आपको क्या लगता है चलने चाहिए? नहीं, मुझे तो सही तरीके से चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो नहीं चलने चाहिए। नहीं चलने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अवाम की राय, क्योंकि कराची अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, और उसके बाद जिस तरीके की सूरत हाल कराची शहर में अब पैदा हो गई है, क्योंकि एक तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और दूसरी जानिब जब कराची शहर में आवाम को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि शदीद ट्रैफिक के मसाइल का सामना, और आवाम जो है वो अपने सब्स्टिट्यूट की तरफ जा रही होती है, लेकिन आवाम को उस तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जरा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर जी आप? सर जी, ये चिंची रिक्शास वगैरह पर सफर करते हैं आप? जी, मैं तो मेरे पास अपनी गाड़ी है, लेकिन चिंची रिक्शा जो है ना बीच में आके खड़े हो जाते हैं, ये जिससे बताएं ट्रैफिक जाम हो जाती है, और सारा जो है ना मसले मसाइल आ जाते हैं, और जिससे एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते अब हैं। ये आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं कि जैसे आपने ये बात की ना एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं, ये इनके बीच में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में थोड़ी रेस भी लगाते हैं, और फिर कटिंग वगैरह ये सब होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सारी। और अगर गलती से आप इनका रिक्शा आपकी गाड़ी में लग गया और आप तो इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे? नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, पहले गाड़ी में लग चुका है, तो उन्होंने बोला यार हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो मुझे मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। आपको तो ये कह दिया गरीब है, मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ है। अच्छा। मेरी गाड़ी का बम्पर और उसके बाद मुझे रिक्शा नजर नहीं आया वहाँ पे। हाँ तो वो थोड़ी रोकेंगे उस टाइम। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप अपनी गाड़ी संभालें, हम निकल रहे हैं। ये वाले मसाइल हैं। आपको लगता है कि जैसे हम बात करें कराची में बहुत बड़ी तादाद में आवाम रहती है जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है या बाइक्स नहीं है और वो बसेस वगैरह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, अब अगर ये जो रिक्शे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं इसकी जगह आवाम को कोई और मुतबादिल दिया जाए, बेहतर मुतबादिल, तो आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और यहाँ से भी चिंची रिक्शों से भी जान छूट जाएगी? बेसिकली मुतबादिल हो नहीं सकता क्योंकि कराची में आवाम बहुत है और आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा कराची में ट्रैफिक है। ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता, और हमारे जो रोड्स हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि इतनी ट्रैफिक उसमें बर्दाश्त की जाए, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है ये। आपको क्या लगा, वैसे आपकी अपनी पर्सनली क्या राय है कि इनको ये चलते रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? देखें बंद हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी एक वो है, ये हो नहीं सकता इतनी जल्दी, इस पे हो नहीं सकता एक मामला। फौरन अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा से ये गिला है हमारा कि जिस तरीके से अहकामात आते हैं अगर थोड़ा सा पेपर वर्क उससे पहले कर लिया जाए तो आवाम के लिए भी आसानी हो जाती है, उन काम करने वालों के लिए भी आसानी हो जाती है जो ये काम कर रहे होते हैं, और हुकूमत के लिए भी आसानी हो जाती है इस तमाम अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं कराची में चलते हुए चिंची रिक्शाज और तमाम तरह रिक्शाज की जो 6 सीटर आपको नजर आ रहे हैं, 9 सीटर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही ड्यूटी करते हुए? तो है, ज्यादा गर्मी है। अच्छा, ये जो कमिश्नर कराची की जानिब से चिंची रिक्शाज पर पाबंदी आयद की गई है, उसके बावजूद ये नजर आ रहे हैं, वजह? ये जो पाबंदी है ऊपर रोड पे है, यहाँ पे नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगी तो यही बंद कर हो जाएगी। अच्छा, कराची के कौन कौन सी ऐसी शाहराह हैं जहाँ पर पाबंदी आयद की गई है? वो तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेटर आया हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो चिंची रिक्शाज पर पाबंदी आयद की गई है, आप लोगों के पास अहकामात आए होंगे, क्या अहकामात है वो? अहकामात ऊपर से बंद हो गया है, कमिश्नर का लेटर था तो उन पे FIR भी कराई है हमने, चालान भी किए हैं। आप पकड़ रहे हैं जो चिंची रिक्शाज चल रहे हैं उनको, आप पकड़ रहे हैं? बिल्कुल। क्या आज चौथा दिन है, आज तो बिल्कुल बंद जीरो हो गया। कल भी FIR हुई है, आज भी FIR हुई है गुलबर्ग के इलाके में। तो आज आप कह रहे हैं कि रिक्शा चिंची रिक्शाज नहीं चल रहे, तो आपको जो अच्छा लेटर है उसमें कौन कौन से रिक्शाज पर पाबंदी आयद की गई है? कौन कौन से स्टॉप रिक्शा पे की है वो 786 है, कोई डबल रूट है, कोई इस तरह के रूट है, G25 है, H25 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो चिंची रिक्शाज के बारे में अपनी क्या राय दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम उस लेटर की बात करें जिस लेटर पर कराची की 12 अहम शाहराहों पर जो है पाबंदी आयद की गई है, तो वो है शाहरा फैसल फ्रॉम आवारी टावर, आवारी का जो मेन सिग्नल है से लेकर मैडम अपार्टमेंट तक, उसके अलावा आया चंडीगढ़ रोड से लेकर टावर तक, और टावर से जो है वो शाहीन कॉम्प्लेक्स तक पाबंदी आयद की गई है। शाहरा कायदीन से नुमाइश और नुमाइश से शाहरा फैसल नर्सरी तक पाबंदी आयद है। शेर शाह सूरी रोड से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागन चौरंगी तक जो है ये पाबंदी आयद है। शहीद मिल्लत रोड से लेकर जेल चौरंगी और जेल चौरंगी से लेकर शहीद मिल्लत रोड तक ये पाबंदी जो है वो आयद की गई है। अब्दुल्ला हारून रोड से 2 तलवार तक और 2 तलवार से हाशू सेंटर मोबाइल मार्केट, यहाँ पर भी पाबंदी आयद है जिसमें ख़याबान इकबाल भी आता है। 2 तलवार से शारा फिरदौस और शारा फिरदौसी से अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है वहाँ पर भी हमें चिंची रिक्शों की तादाद नज़र आती है, इस पर भी पाबंदी आयद है। स्टेडियम रोड से लेकर मिलीनियम और मिलीनियम से लेकर न्यू टाउन तक भी ये पाबंदी आयद की गई है। शेर शाह सूरी रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक भी पाबंदी आयद है, और यहाँ से सर हबीब इब्राहिम रोड से लेकर हसन स्क्वायर और हसन स्क्वायर से कारसाज तक भी इस पाबंदी को आयद किया गया है। राशिद मिनास रोड से ड्रेग रोड और ड्रेग रोड से सोराब गोड तक भी ये पाबंदी आयद है, और साथ ही साथ माड़ीपुर रोड से हम अगर गुलबई और गुलबई से ICI ब्रिज तक जाएँ तो भी ये पाबंदी जो है वो इन तमाम बड़ी 12 शाहराहों पर ये पाबंदी आयद की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में हमें जो है वो ये चिंची रिक्शा जो है वो इन सड़कों पर चलते हुए और रोकते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? इमदादुल्लाह। इमदाद क्या करते हो? मैं
रिकवरी का काम करता हूँ किस्तों का। अच्छा, रिकवरी का काम करते हो। ये बताओ, क्या कह रहे थे भाई, मुश्किलात हो रही है तुम लोगों को चिंची रिक्शास की वजह से? मुश्किलात भाई बहुत है। देखो गरीब आदमी जो भी है सारा इसमें सफर करता है। अमीर आदमी तो हमारी गाड़ियों में सफर नहीं करेगा। जैसे हम लोग आते हैं काला बोर्ड से आगे जाना होता है हसन स्क्वायर तक, 30 रुपए में जाते हैं। तो हम लोग हसन स्क्वायर तक पैदल तो नहीं जा सकते ना। बसेस नहीं है? बसेस है, बसेस में जाएं, अपनी जेबें कटवाएं, अपनी मोबाइलें गुम करवाएं, पैसे गुम करवाएं, तो बसेस में जाने का क्या फायदा है? तो ये तो चिंची रिक्शा पे भी हो सकती है। चिंची जो है उनमें कितने बंदे बैठते हैं? कोई तकरीबन 10 तो बैठ ही जाते हैं। 10 कैसे बैठेंगे? 2 आगे बैठ जाते हैं, एक ड्राइवर होता है, 3-4 पीछे बिठा लेते हो। अगर पतले पतले हैं 2 लटके हुए होते हैं पतले पीछे। नहीं बैठते, पतले भी बैठेंगे तो 3 बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे। रिक्शों के पीछे 2 लटके रिक्शे में ज्यादा से ज्यादा 8 बंदे बैठते हैं। सही है, और लटके में भी 2 मिला लो। लटके हुए क्यों लटकेंगे? हम क्या, ये मैंने आंखें रखी हुई हैं, मुझे दिखता नहीं है लटकेंगे, कराची मेरा शहर है। कोई नहीं लटका था। आप कह रहे हैं रिक्शों के पीछे नहीं लटके होते? नहीं होते। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये पाबंदी हटनी चाहिए? बिल्कुल। और चौराहों पर जो है वो रिक्शों को चलना चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए, रिक्शे चलने चाहिए। मुतासिर हो रही है वो ट्रैफिक वाले संभाले ना, क्यों नहीं संभाल रहे? तो सुनते ही नहीं है रिक्शे वाले, आप वो संभाल क्यों रहे हैं, नहीं तो आप लोग सुनते मना भाई? कर- कौन बोलता है रिक्शे वाले नहीं सुनते? नहीं सुनते सुनते हैं हमने खुद ना। देखा है, नहीं सुनते। सुनते आप हैं। उनको रोको, वो रुकते नहीं है, बदतमीजी वो करते हैं। उनसे बोलो कि भाई आपका चालान होगा, वो कहते हैं भाई हमारे साहब से बात करो, हम अड्डे पे जा रहे हैं, हमारे अड्डे देखो। बात देखो ना, अड्डे वालों की नहीं है। रिक्शे वाले चलते हैं अपने हिसाब से, जहाँ उसको सवारी तुम लोग यही तो बोलेगी। मसला है ना, ये अपना हिसाब देखते हैं, बाकी किसी ट्रैफिक की जो चीज चल रही है उसका हिसाब ही नहीं देखते। क्या ट्रैफिक का हिसाब रिक्शे बाइक वाले देंगे? जो हैं वो भी गुजर रहे होते हैं, बसेस तो बाइकें भी वाले बंद हैं, कर दो। गाड़ियों वाले हैं। भाई बाइकें भी रिक्शा बंद लेके कहीं करो, भी घुस बसें जाते भी हो। बंद करो। ठीक है, आए मेरी बात सुनो। आप बताएं, आप रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा बिल्कुल चलाता हूँ, रिक्शे चल रहे हैं, चलो सबको नजर रिक्शे आ रहे हैं। अब पहले सवारी से पूछो कितनी रोड पे सवारी खड़ी है, अब उससे पूछ के आओ। तो रिक्शे पे गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो अब उससे बलोच पुल पे जाओ, कितनी सवारी खड़ी है। यहाँ से कोई कईमाबाद की गाड़ी नहीं जा रही, सवारी जा रही है, 3 गाड़ियाँ चेंज करके आगे जा रही है। ऐसा ही है। उससे पूछो ना। चलो बड़े लोगों की गाड़ियाँ जो है प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, स्कूल पे जा रहे हैं, जो गरीब झाड़ी लगाने वाले जा रहे हैं वो किस चीज पे जाएंगे? तो ये तुम लोगों को लगता है? ये मेरी बात सुनो ना, यहाँ के कोई गाड़ियाँ छोड़िए, चलो रिक्शे बंद कर दी, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला रोजी देने वाला सबको देगा। एक रास्ता बंद करेगा दूसरा निकालेगा, ऐसा ही है। ठीक है ना। मसला ये तो कुछ गरीब झाड़ी लगाने वाला वो टाइम पे पहुंचेगा। जो आप ये यूनिवर्सिटी से, मेरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आ रही है, सुनो ना भाई, नहीं पहले आप मेरे इंटरव्यू सवाल सबसे ले रहे हो, पहले हमारे सुनो, बाद में आपकी जवाब तो सुनेगी। दो ना, सवाल करूंगी तो हाँ, जवाब पूछो। दोगे कि बस जवाब ही देते पूछो। रहोगे? मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से ये तुम कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है कि कराची में आवाम सड़कों पर खड़ी होती है, उनको 3-3 बसें चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन ये तो रिक्शे गैर कानूनी है ना। क्यों गैर कानूनी है? उसके साथ फिटनेस है, फाइल है, सब कुछ है। अब देखो, तो आपको हाँ जो ये रोड- बात है, सुनो ये बात है, ये रिक्शे गैर कानूनी है ना, कंपनी क्यों नहीं जाती, उसको क्यों नहीं सील करती, वो कंपनी क्यों निकल रही है? तो अब ये जो कमिश्नर कराची ने पाबंदी लगाई है, ये उस चीज पे जाए ना, या शोरूम खोल के बैठे हुए, एक गरीब हूँ मैं, 5 लाख भर के निकाल के आया हूँ, ठीक है, मैं तो गुजारा करूंगा ना। मैं 5 लाख से सूद पे उठाया, कर्जे पे उठाया, किस तरीके से मैं उठा के आया हूँ, तो वो मेरे दिल को पता होगा ना, ठीक है ना। जो कंपनियां इतने करोड़ कमा रहे हैं, कंपनियां में जाके उसको बंद करें ना भाई, ये गैर कानूनी, आप क्यों कंपनी चला रहे हो, उधर क्यों नहीं लोग जाते? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। हम जो है वो यहाँ पर आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम की राय ले रहे हैं। लोग जाए ना। आप बताओ क्या कहते हो? मेरी तो आप जाओ पब्लिक, यहाँ बलोच पुल पे जाओ, कितनी पब्लिक खड़ी हुई है, ऐसा ही है। उससे पूछो। लेकिन बलोच पुल पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है ना, ग्रीन रेड लाइट, रेड बस वहाँ चल रही है, व्हाइट इलेक्ट्रिक बस वहाँ चल रही है, बलोच पे तो चल रही है। यहाँ बस में बैठो आप, मजदा इतनी फुल हो जाते हैं, बेर बकरी की तरह खड़े हो जाते हैं बच्चे। और रास्ते में जब सवारी ज्यादा होती है ना, मजदा वाले कोई आसरा नहीं करते, उसको बोलते चलते में रुको, चलते में उतरो, चलते में खड़े हो जाओ। यही करते हैं। नहीं, ट्रैफिक आप पुलिस हमारी वाला- सवारी से पूछो। ट्रैफिक पुलिस तो मैंने चलो, पूछा है ना, आप नहीं, ट्रैफिक आप पुलिस सवारी वाले खड़ी खड़े है, हो, अब मैं आप रक्षा भी निकाल चलती रहा गाड़ी में हूँ, मेरी उतार बात के बोलते हैं, सुनो, चलो। आप मेरे साथ बैठो, मैं रक्षा निकाल रहा हूँ। सवारी जहाँ जितनी खड़ी, आप उससे पूछो रक्षा वाले गलत है या सही है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम के साथ साथ हम उन रिक्शा ड्राइवर से भी बात कर रहे हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, जिनको जो है वो परेशानी हो रही है, जो मसाइल का सामना कर रहे हैं, और उनसे हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ इस रिक्शे पर पाबंदी नहीं है अभी तक तो नहीं है। सही है, ये परमिट वाली है। अच्छा, इसमें क्या परमिट का सीन होता है? ये ऑल पाकिस्तान परमिट है, जहाँ भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बंदे बैठाने का होता है कि हाँ इतने बंदे बैठा के हम लोग? 3। ये तो 3 से ज्यादा है, आगे 2 भी बैठा लिया। वो उनकी एक लेडीज को और आ रही है। नहीं तो अब 3 वो हो गए, 2 आप आगे बिठा लेंगे, हो गए 5। 5 एक आप है, 6 हो गए। हाँ, तो मेरे को ड्राइवर अगर मैं नहीं चलाऊंगा कौन चलाएगा? आपके अलावा 3 अलाउ है ना? हाँ बिल्कुल, 5 बिठा लिए। नहीं 3 है, आपने 1 2 3 3 औरतें एक आगे बैठेंगे ना? वो को उनकी अपनी लेडीज है ना, अगर फैमिली कहाँ जाएगी? तो आप कह रहे हैं कि ये मजबूरी है? मजबूरी इनको लेकर तो जाना पड़ेगा ना। और भी बहुत सी मजबूरी है ना हमारी, और भी तो मसले हैं बहुत सारे। आप आए भाई, लिया जा रहा है, बताओ जरा। नया इंसाफी किराया भी लिया जा रहा है, मलिर का 100 रुपए। खुद भी रखे वाला है। मैं रक्षा वाला हूँ मगर मैं लोकल तो नहीं बिठाता। बताओ तो सही, अपना सीन बताओ पूरा, क्या करते हो तुम? मैं रक्षा चलाते हैं, क्या कौन सा रिक्शा है तुम्हारा? 3 सीटर। 3 सीटर। अच्छा, फिर मेरे क्या शारे फिसल में जाते हैं तो यही ट्रैफिक वाले रुकते हैं, 300-400 रुपए भरना पड़ता है, इस वजह से इस रोड में चलाते हैं। अब इस रोड पर पाबंदी नहीं है? नहीं, इसमें पाबंदी नहीं है, इसमें खुला चलाते हैं हम लोग। तो ये मिलीनियम का रोड है, ये मिलीनियम पर तो पाबंदी लगी हुई है। वो बड़ी गाड़ियों में डायो में पाबंदी लगी हुई है, जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। डंपर की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, चिंची की 6 सीटर की चिंची की जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं वो बंदे हैं। और इन रक्षों के लिए 4 रूट बंदे, एक 3 तलवार वाला, एक नुमाइश वाला, एक सदर। उधर हम नहीं जा रहे हैं, उधर भी अलाउ नहीं है। एक शारे फिसल, ये 4 रोड। 4 रोड तुम लोगों के रिक्शों के लिए 4 रोड बन गए हैं, बाकी उनके लिए 11 रोड। आप बताइए, जो रिक्शा वाले रेसिंग लगा रहे होते हैं मेन शाहराहों पर, अभी 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है ना, कोई कोई चलाता है, कोई कोई हमारे जैसा गरीब रोजी करता है ना। अभी आप बोल रहे हो 100 रुपए किराया, 100 रुपए किराया, गैस नहीं खाती, पानी पे थोड़ी चलती है। क्या? अच्छा, तो मतलब ये कि अगर गैस महंगी होगी तो तुम, ये जो बेचारे गरीब आवाम है, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आटा भी महंगा हो रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है तो आटा भी महंगा हो रहा है, घी भी महंगा हो रहा है। अभी गैस महंगा हो रहा है तो किराया भी महंगा होएगा ना, मैं किराया थोड़ी सस्ता करेंगे। तो किराया वो नहीं, और जब ये चीजें सस्ती होती हैं तब किराया तो सस्ता नहीं करते तुम लोग? हो जाता है, कौन नहीं करते, हम तो ले जाते हैं फ्री में भी। ये मिलीनियम का स्टॉप है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आवाम खड़ी होती है, और वो यहाँ से जो है वो चिंची रिक्शास पर सफर करती थी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, आप तो बाइक पर नजर आ रहे हैं, कभी चिंची रिक्शा पर सफर किया है? किया है। ये बताएं कि ये आवाम की सहूलत है या दर्द सर है? एक किस्म की सहूलत ही है, अगर लोगों को अवेल नहीं है तो चलो आसानी से चले जाते हैं। अब ये जो चिंची रिक्शा है, काफी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, गैर कानूनी रिक्शे हैं, इन्होंने रोड परमिट लिया होता है, यहाँ से लेके वहाँ तक हम चलेंगे, उसके बावजूद अब हमें ये कराची की हर शाहराह पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी शाहराह कराची की शाहराह फैसल, वहाँ पर भी आपने ड्रिक रोड का टर्न लेना हो आपको 10 मिनट लग जाते हैं। कभी ये वहाँ से घुस रहे हैं, कभी यहाँ से घुस रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है इससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए कोई मतबादल रास्ता फिर करते, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अब इनके लिए अलग रास्ता बनाए, डंपरों के लिए अलग रास्ता बनाए, मोटरसाइकिल्स के लिए अलग रास्ता नहीं, जैसे बना दें। मिसाल के तौर पर अगर यहीं से कर दें या किसी और से कर दें, मतलब गुलिस्तान यही रास्ता है, ये इतनी टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से कर दें। अब ये जो चिंची रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा पर पाबंदी आयद की गई है, जी जी, इसको आप कैसे देखते हैं? सही पाबंदी है या नहीं? ठीक कह सकते हैं। ठीक कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते, चिंची की बंद कर दिया है जो। चिंची रिक्शा चलाते हैं, तो ये क्या रूट था आपका? डालमिया का। डालमिया का रूट था। ये जो डालमिया से गुजरना हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात के 12 बज रहे हो, ये डालमिया हमेशा जाम रहता है। सही। इसकी वजह क्या है आपके चिंची रिक्शे? चिंची का मसला नहीं है, फिर क्या मसला है? खुद का रेडी वाले ठिये वाले का मसला है, उनको कोई बोले। गैर कानूनी पथारे तो है यहाँ पर, लेकिन चिंची रिक्शा भी पूरा है। चिंची की रखिया तो चल रहा है ना, खड़ा थोड़ी हो जाता है उधर। तो आप तो जहाँ अब आपकी सवारी आपने उतारनी है, आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉप तो होता नहीं है, सवारी ने कहा मुझे यहाँ उतरना है, आप उधर ही उतारेंगे। काटते हुए नहीं, ये लोगों की सोच होती है। लोग तो सर, आप हर बंदा गाड़ी चलाता है कराची में, सही, उसको तो समझ है ना। रखे की वजह से ना बहुत सहूलत है। क्या सहूलत? हर सहूलत है। किसी से आप लेडीज से पूछो, अगर D7 में कोई लेडीज बैठेगी, आप D7 में सफर तो करो, तो लेडीज के साथ क्या हालत है, मर्दों के साथ क्या हालत है। हम तो 6 बंदे उठाते हैं, सुकून के साथ बैठे होते हैं, उनको पूछाते हैं भाई उस साइड पे उतारो, उस साइड पे, उधर उतरते हैं।
बाकी एट ए टाइम पे बेरोजगार कर दिया, 50,000 रखे चल रहे हैं, वो बंद कर दिए, हम कहाँ जाएंगे। अब ये आपका जो रूट है डालमिया का, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप? यहाँ से लेके यू टर्न तक, मिलेनियम से यू टर्न तक, थाने तक, मिलीनियम से यू टर्न थाना, यू जेल चौरंगी तक। अब ये बताएं कि यहाँ से आप अगर मिलीनियम से हम जेल चौरंगी तक जा रहे हैं, पैसे कितना है? 50 रुपए। 50 रुपए लेते हैं आप। और अगर कोई और नॉर्मल बस वगैरह जा रही हो तो कितने लेती है वो? बस इस रोड पे चल रही नहीं है, कोई भी बस नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी बस नहीं है। 55 है और ग्रीन है। 55 भी चल रही है, 52 ही नहीं चल रही। 52 वो दोनों चल, 55 51 भी चल रही है। हाँ, तो इसी रोड पे चल रही है ना? इसी रोड पे चल रही है। फिर ये क्यों कह रहे नहीं चल? 30 रुपए ले रहे हैं। आप 50 किस खुशी में ले रहे हैं? तो आप एक दिन सफर करो, यहाँ से जेल चौरंगी का सफर करो, आपको पता चल जाएगा। आप बता देना, आप खुद सफर करो, आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा बताएं। आप बस में नहीं बैठोगे, क्यों? बस वो आप सफर करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताएं जी क्या मसला होता है अगर मैं बस में सफर करती हूँ तो ये कह रहे हैं जिंदगी भर सफर नहीं करोगी दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बसें तो पहले से ही है मौजूद, लेकिन ये है कि बसों में ज्यादा बंदे होते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, आपको तो पता होगा, गर्मी लोगों को लगती है, तो इसलिए रक्षों की सहूलत है कि रक्षे में आ जाते हैं। रक्षे हवादार है, हवादार है। तो ये जो एसी वाली बसेस चल रही हैं उनका क्या है? फिर भी रक्षों में आ जाते हैं लोग, ये आप देखो ना, फिर भी रक्षों में आ जाते हैं, तो उसमें जाए ना। नहीं तो मुझे बताओ, जब इस शहर में रक्षे नहीं चलते थे, ये चिंची रिक्शे नहीं होते थे, तब क्या करते थे लोग? वो तो भी नहीं होते थे तो नहीं होते थे, बसों में जाते थे, तब भी तो जाते थे ना, बसें होती थी उसमें जाते थे। अब जैसी मैं बात कर रही हूँ कि चिंची रिक्शा जो है, ये इनसे ट्रैफिक तो मुतासिर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल होता है। अब जैसे आपने ड्रिग रोड से टर्न लेना हो मिलीनियम की तरफ, आप लोग नहीं देखते कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, पूरा रोड क्रॉस करेंगे आप, फिर आप आएंगे मिलीनियम पे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्या और गाड़ियां जाती है तो उनके पीछे ही लग जाते हैं। यही आपका जो रिक्शा खड़ा होता है ना ड्रिग रोड पे, वो खड़ा होता है यहाँ पे, मिलीनियम है यहाँ पे, आप लोग यू रोड काट के आते हैं। अब ये जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये गलत, हम भी नहीं जाते, समझेंगे। ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं तो चालान मारते हैं, ये कम का भी नहीं मारते, 3,000 5,000 का चालान मारते हैं ट्रैफिक वाले भी। अच्छा, आप लोगों का क्या होता है? रोड परमिट होता है आपके पास? बिल्कुल है। कहाँ से कहाँ तक का ये रोड परमिट है? आप रोजाना अड्डा देते हैं? नहीं, मेरा तो बड़ा नहीं है रक्षा, छोटा रक्षा है। छोटे रिक्शे का अड्डा नहीं जाता? नहीं, उसका अड्डा नहीं होता है, बड़े का होता है। आपके चिंची का अड्डा जाता है, कितना अड्डा होता है? 260 रुपए। तो ये 260 रुपए अड्डा, ये इसका थोड़ा सिस्टम लोगों आवाम को भी बताए ना, पता चले। ये जिसका हद होता है ना वो लेता है, ट्रैफिक वाला हर चीज मुल्क से, हर चीज मुल्क से। कोई भी गैर कानूनी काम है ना, ये गैर कानूनी काम, पर गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? ये खुद गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट खुद पैसे ले रही है, ट्रैफिक वाले ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको फोन किया था कि सुने चिंची रिक्शा गैर कानूनी सड़क पर चला दें, ऐसा कोई फोन आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 सीटर है ना भाई, 4 सीटर है। आप चिंची की जो बात कर रहे हैं गैर कानूनी है, उसका मुझे बताएं। अच्छा चले ठीक है, आपके पास एक चिंची रिक्शा है, ठीक है, अब आपने उसका रोड परमिट ले लिया, अब आप यहाँ से मिलीनियम से जाते हैं जेल चौरंगी तक, ये जो अड्डा है, ये अड्डा थोड़ा क्लियर करें ना मुझे, क्या है ये अड्डा? मुझे नहीं पता। ये भत्ते वाले है ना, अगर नहीं देंगे, फैंसी नाम रख दिया अड्डा, नहीं देंगे तो ट्रैफिक वाला 5,000 का चालान मारेगा। ठीक है, अगर हम 200 रुपए 2 या 250 कुछ भी देंगे ना, तो ट्रैफिक वाला हमारे को कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ये अड्डा आप किसको देते हैं? डालमिया वालों को, जिसका रूट होता है। तो कोई साहब है, कोई साहब है भाई, हमारा इलाका है ना, वो बोलते हमारा इलाका है, वो बोलते है ना। उनको किसने दिया इलाका? इलाका उन्हीं का, कौंसलर उन्होंने के, पुलिस उन्होंने की, हर चीज उन्होंने की, पास लिया हुआ, उन्होंने जो है कानून से पास करवाया हुआ है ना, कानून वालों को पैसे दे रहे हैं तो वो काम चल रहा है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर अड्डा होता है, दूसरी जगह जाता है, स्टिकर देख के 5,000 का 10,000 का चालान लगा देते हैं। आप कह रहे हैं अड्डा जो है वो भत्ता है? बिल्कुल 200 जो ले रहे हो तो भर रहे ही है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे आम आवाम से और साथ ही साथ रिक्शा ड्राइवर से, जिनमें वो रिक्शे भी हैं जो कि चिंची रिक्शा में कराची शहर में चलते हुए नजर आते हैं, और कराची की बड़ी 4 अहम शाहराहों पर जो है वो नॉर्मल रिक्शास, जिनको हम ऑटो रिक्शास कहते हैं, उन पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिसमें सदर भी शामिल है, जिनमें शार फैसल भी शामिल है, और जिनमें मेन रोड्स कराची के शामिल हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम तो जारी कर दिए गए, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में कराची शहर से और इन शाहराहों से रिक्शास को जो है वो हटा भी दिया गया, बंद भी कर दिया गया है। कुछ जगहों पर अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ सामने आती है कि वो जगह या वो रूट्स जहाँ पर ये चिंची रिक्शास चला करते थे, वहाँ पर ऐसे कोई बसेस नहीं जाती हैं या उन बसेस का रूट नहीं है।
आवाम को अगर अपने घर से अपने दफ्तर जाना है और उनके रूट में ऐसा भी है कि आवाम को 3-3 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती हैं, 3-3 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम है, आबादी है जो कि ट्रैवल करती है, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स उस तरीके से मौजूद ही नहीं है जिस तरीके से मौजूद होनी चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ये ऑटो रिक्शास कह लें आप, या चिंची रिक्शास हुआ करते थे जो कि चल रहे हैं और जो कि काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। इनका रोड परमिट इनको जारी किया जाता है, उसके बाद ये रोज़ाना की यौमिया अड्डा दे रहे होते हैं। अब वो अड्डा इनके मुताबिक वो एक भत्ता है जो ये देते हैं, जिसके बाद इनको जो है वो अड्डा 400 रुपये भी हो सकता है, 500 भी है, 1000 भी है। उसके बाद इनको ट्रैफिक पुलिस और बाकी जो लोग हैं जो इनको रोकते हैं, चलान करते हैं, इनका चलान नहीं होता। लेकिन अगर ये अड्डा वो नहीं भरते हैं तो फिर जो है वो इनका चलान किया जाता है, और अगर ये अपने रूट से दूसरे रूट पर जाते हैं तो भी चलान किया जाता है। अब यहाँ पर हमने दोनों मौक़िफ़ आप लोगों को इसलिए सुनाया क्योंकि एक बंदा जो किसी भी रोज़गार से मुंसलिक है वो ये कहते हैं कि ये अगर ये गैर कानूनी काम था तो ये आपको पहले ही सड़कों पर नहीं आने देना चाहिए था, विच इज़ अ वेरी फेयर पॉइंट। दूसरी जानिब जो आवाम इन पर सफ़र कर रही है वो कर रही थी वो ये कह रही है कि आवाम तो आपने पाबंदी तो आयद कर दी लेकिन आपने हमें इसका कोई सब्स्टिट्यूट, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से आवाम को भी मुश्किलात का सामना है। अब इस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट आवाम को कब दिया जाएगा, आवाम के लिए और बाकी लोगों के लिए कब ज़िंदगी आसान होगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।